जम्मू कश्मीर में धारा 370 जाने के बाद हुए डीडीसी चुनावों में चाहे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हो, मगर गुपकार अलायंस की सीट्स ज़्यादा आई हैं। ऐसे में कांग्रेस का चेयरमैन बनाने में क्या रोल रहेगा, ये बहुत अहम रहता है। हमारे साथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब हैं, उनसे जानते हैं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। मीर साहब, जो रिजल्ट आए हैं उसको कैसे देखती है कांग्रेस, और कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा अगर सपोर्ट की बात आती है इंडिपेंडेंट्स को या फिर गुपकार अलायंस को? देखो, अभी तो वो बात थोड़ी दूर है, कौन किसको सपोर्ट देता है, कौन किससे सपोर्ट लेता है। बेसिकली इस वक्त हमारा सवाल ये है कि इनको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए भी रिजर्वेशन लागू करनी है। ये रिजर्वेशन उस वक्त डिक्लेयर होनी चाहिए थी कि जब यहाँ इलेक्शन या बाकी टेरिटोरियल सीटों पर ने रिजर्वेशन लगाई। अब जबकि चुनाव कम्प्लीटली हो चुके हैं, सब पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारी दी है, कौन जीता वो सामने है, मगर तब ये नहीं पता था कि ये जिला चेयरमैन पर भी रिजर्वेशन लागू करेंगे। अब पिछले 48 घंटे से ये आ रहा है कि अब रिजर्वेशन लागू होगी। तो रिजर्वेशन किस ज़िले में मेन होगा, वुमेन होगा, एससी होगा, एसटी होगा, क्या होगा, तो जब तक वो शक्ल सूरत क्लियर नहीं होती है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी तब तक ये कह पाएगी कि हम क्लेम करेंगे और अगले से समर्थन लेंगे या अगला कोई हमको समर्थन लेगा। बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है कश्मीर में 3 सीट्स जीतने के बाद। आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी की के लिए बड़ी जीत है, हालांकि 3 सीटें कश्मीर से आई हैं, जम्मू के हिसाब से लार्जेस्ट पार्टी है। उसी से पता चलता है कि बीजेपी का सोच क्या है, बीजेपी इस जम्मू कश्मीर को किस नज़र से देख रही है। जम्मू कश्मीर पहले भी एक था, आज भी एक है। भले आपने हमारी शक्ल सूरत काटी, स्टेट को यूटी में तब्दील किया, वो भी लोगों से पूछे बगैर। तो अगर आप अपने आप में जम्मू कश्मीर को एक यूनिट समझते हो, तो फिर आज इतना डंडूरे क्यों पीट रहे हो कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटें ली, और वो भी कौन सी 3 सीटें हैं जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ही 2000 की इन्होंने बनाई है। जहां आप यहाँ जम्मू में देख लीजिए 45,000 वोटों पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ कुछ जगहों पर 2,000-2,500 की सीट थी और उसमें वोट पड़ा 800 में एक यूनियन मिनिस्टर 15 दिन से अटैची और बोरी बिस्तर लेकर वहाँ बैठा था। तो इतना तो कश्मीर के लोग इंसाफ रखते ही हैं, वो भाजपा को वोट नहीं मिला होगा, वो उनकी बैठी हुई अटैची को मिला होगा। और 350 वोट लेकर के अगर वो कहीं पर खाता खोली है वहाँ पर, उसको हम कोई बड़ा मैंडेट और बड़ा उनके कंसेप्चुअल सपोर्ट नहीं कहते हैं। मगर भाजपा के नज़रिए में देखो फ़र्क कितना है कि जो कल से डोल पीट रहे कश्मीर में, तो आप कश्मीर में तो खुले हुकूमत कर रहे हो, आप कश्मीर में तो डजन्स ऑफ मिनिस्टर्स बिठा के बैठे थे, कश्ती रैलियां तक आपने की, टांगा रैलियां तक आपने की, तो वोट क्यों नहीं मिले, सीटें क्यों नहीं मिली? बड़े लेवल पर बीजेपी ने कैंपेन की, यूनियन मिनिस्टर तक आए, बहुत बड़ी कश्मीर में और जम्मू में कैंपेन हुई। उस हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी की जीत है ये? मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी को करारी हार जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज था कि हमने लोगों को पूछे बगैर जम्मू कश्मीर के फैसले लिए, अब हम ज़बरदस्ती इसमें मैदान मारेंगे और फिर पूरे दुनिया और हिंदुस्तान को दिखाएंगे, देखो जी वहाँ पर हमारे फैसलों का ऑनर हुआ। मगर अगर आप टोटलिटी में देखेंगे कि 20 ज़िलों में 15 ज़िलों में बीजेपी का चेयरमैन सपने में भी नहीं बनेगा। तो जब आप आज से 10 दिन के बाद आपके मीडिया वाले ये न्यूज़ फ्लोट करेंगे कि 20 ज़िलों में 5 ही ज़िलों में बीजेपी का बना, 15 ज़िलों में नहीं बन पाया, तब वो उस हिंदुस्तान के उन लोगों को क्या कहेंगे जिनको वो अभी वो धोखे में रख रहे हैं। बल्कि जो मैंडेट यहाँ पर आज गया है, किसी शक्ल सूरत से गया, नॉन बीजेपी गया है, वो एक बहुत बड़ा सिग्नल है देश चलाने वाले के लिए। मीर साहब, कुल मिलाकर जो कांग्रेस की फिगर आई है वो इंडिपेंडेंट से भी नीचे है। कहाँ कमी रह गई? क्या लोग कांग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर में भी नहीं खड़े हो रहे अब? ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने बहुत अच्छी फाइट दी। कांग्रेस कश्मीर में भी फाइट में रही और कश्मीर जम्मू में भी, हर एरिया में। ये और पार्टीज़ की तरह नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमने इन्वेस्टमेंट किया। कांग्रेस ही एक वकीली वाहिद पार्टी आज भी, अगर सीटें 24 ही हैं तो भाजपा को डोल बजाने की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस ने आज भी 9 सीटें कश्मीर में ली और कम से कम दूसरे 9 सीटों में हम मिनिमम वोटों से वहाँ पर रह गए दूसरे साथियों से। तो जम्मू में भी सीटें ली।
इन 5 जिलों में हमारा अकाउंट नहीं खुल पाया, मगर हमारे लोगों ने टूथ एंड नेल फाइट दिया बीजेपी को 1 to 1। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी लिए, ये सेंट्रल सपोर्ट भी लिए, ये मिनिस्टर्स भी वहाँ बिठा दिए, पोलिंग बूथ तक पहुँचा दिए, और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ता है। मगर हम किसी तरह से भी नहीं समझते हैं कि कांग्रेस पीछे रही। हमने इन हालात का मुकाबला किया है, और अगर कहीं कमी रही होगी वो आने वाले दिनों में दूर करने की जरूरत है। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें कांग्रेस से ज़्यादा आई हैं। क्या आपका पुराना जो पार्टनर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या आज वह बीजेपी के लिए जम्मू में बड़ी टक्कर वह दे रहा है? किसी ज़माने में जम्मू में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ करता था। नहीं, देखो, कुछ एरियाज़ में जहां उन्होंने सीटें ली है वहां उनके काडर्स थे, वहां उनके फार्मर मिनिस्टर्स थे, वहाँ उनके बड़े बड़े स्टलवार्ट्स मैदान में उतरे थे। और हमारा कुछ एरियाज़ में नुकसान हुआ जहाँ पर पीछे हमारे जो हमने पाले हुए लोग थे, जिन पर पार्टी ने इन्वेस्ट किया था, वो पार्टी छोड़ के दूसरी जगहों पर गए थे। आज उनको दूसरी जगह जाने पर क्या मिला, जिसका वो बड़ा दावा करते थे हमारी बड़ी सल्तनत है, हमारे इशारे बगैर नहीं चलेंगे, आज मुश्किल से वो अपना अकाउंट खोल पाए। तो वो सारी चीज़ों पर आप लोगों को नज़र रखना चाहिए। ये भी हकीकत है कि कुछ फॉर फ्लंग एरियाज़ में जहां हम पिछले कई अलायंसेस में चुनाव नहीं लड़े हैं, और जिसकी वजह से वहाँ काडर की कमी रही है, जिसका बेनिफिट कहीं कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। जहाँ जहाँ चेयरमैन बनाने में एंटी बीजेपी जो लॉबी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्या आप उसके सपोर्ट में खड़े होंगे? आप फिर वही बात, आप जिस बात का जवाब सुनना चाहते हो वो मैं बोलने वाला नहीं। मैंने कहा रिजर्वेशन जब तक डिस्ट्रिक्ट में क्लियर नहीं होंगे तब तक किसी पार्टी को देने या लेने की भी कोई बात ही नहीं, वो शक्ल सूरत नहीं। तो ये थे कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर, जिनका कहना है कि हालांकि अभी रिजर्वेशन की बात है, मगर बीजेपी के विरोध में जाकर जहां कांग्रेस को खड़े होना होगा वहां कांग्रेस खड़ी होगी, इसका हिंट उन्होंने दे दिया है। दीपक खजूरिया, जम्मू।